एक्सरसाइज 7.4 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है 5x - 2 बाई 1 + 2x + 3x स्क्वायर। देखिए, अगर ऊपर लीनियर इक्वेशन हो और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी कि px + q बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हो, या px + q बाई √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हो, तो सबसे पहला स्टेप करेंगे कि px + q = a इंटू ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में प्लस b, जहाँ पे a और b कांस्टेंट है। फिर दूसरा स्टेप में हम लोग a और b का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेंगे। a = व्हाट, b = व्हाट, a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग 5x - 2 को करेंगे ना ऐसे, a इंटू जैसे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 + 2x + 3x स्क्वायर बाई dx प्लस b। अब देखिए 5x - 2 = a इंटू 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x प्लस b। अब यहाँ से हम लोग कंपेयरिंग मेथड का यूज करके a और b का वैल्यू निकालेंगे। देखिए, a को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2a प्लस a को 6x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6ax प्लस ये b जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए 5x - 2 = 6ax प्लस 2a प्लस b, 2a प्लस b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए आप लोग, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 5 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 6a, यानी कि ये जो 5 है ये 6a के इक्वल होगा, 5 = 6a। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल गया 5/6। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है -2 और यहाँ पे कांस्टेंट है 2a प्लस b, यानी कि ये जो 2a प्लस b कांस्टेंट है ये किसके इक्वल रहा होगा -2 के इक्वल। कंपेयरिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। अब देखिए a के जगह वैल्यू पुट कर देंगे 5/6, तो 2 × 5/6 प्लस b = -2, 2 3 जा 6, तो b = क्या हो जाएगा -2 और प्लस 5/3 उधर जाएगा तो -5/3। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3, 3 2 जा -6, -6 - 5 -11। a भी निकल गया, b भी निकल गया। अब देखिए नाउ i = देखिए यहाँ पे 5x - 2 है ना, तो 5x - 2 के जगह हम लोग a × 2 + 6x प्लस b पुट कर सकते हैं क्या। 5x - 2 की जगह इतना पुट कर सकते हैं, तो लिखिए, पहले तो लिख लीजिए जो दिया हुआ है 5x - 2 बाई क्या लिखा हुआ है 1 + 2x + 3x स्क्वायर, 1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब 5x यहाँ पे dx लिख लीजिए, 5x - 2 की जगह ये पुट कर लीजिए a × 2 + 6x प्लस b, a × 2 + 6x प्लस b बाई ये 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i = इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, अलग अलग यानी कि इस पूरे के नीचे इसको लिख लेंगे प्लस फिर इसके नीचे इसको लिख लेंगे, जैसे कि a × 2 + 6x बाई 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। देखिए a का क्या वैल्यू, a तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और a का जो वैल्यू है 5/6 वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं a के जगह। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्लस b के जगह आते हैं, तो यहाँ पे देखिए b/1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। तो b का वैल्यू क्या आया है -11/3, तो हम लोग -11/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर नीचे वाले को t पुट कर दीजिएगा ना, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसको हम लोग तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाले का पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग i1 मान लेते हैं माइनस इसको हम लोग i2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको i1 मान ली, इसको i2, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। i1 का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। i1 क्या है 5/6
2 प्लस 6x dx बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग टी पुट कर लेते हैं, पुट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 कांस्टेंट इसका डिफ्रेंशिएशन 0, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, 3x स्क्वायर का 6x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इस पूरे के जगह हम लोग डी टी पुट कर लेंगे, तो 5/6 इस पूरे के जगह डी टी पुट कर लिए और नीचे में इसके जगह टी पुट कर लिए 5/6। देखिए डी टी बाई टी लॉग मॉड टी हो जाएगा, लॉग मॉड टी, तो टी के जगह ये पुट कर लेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। और चूंकि ये I1 है ना, तो इसके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग C1 मान लेते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ में आया अच्छे से? अब I2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये है I2 अपने लोग का। नाउ I2 है, I2 इक्वल टू क्या है 11/3 dx बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। 11/3 dx बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस नीचे वाले को, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप लोग 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए हम लोग कोशिश करेंगे क्या, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग 1 बना दें। एक्स स्क्वायर के यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसको 1 बना दे, तो 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 3 है ही नहीं और 3 कॉमन ले लिए यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे 2/3 बचेगा, ठीक है, प्लस 1। बात समझे कि नहीं? सॉरी यहाँ प्लस 1/3, बात समझे कि नहीं? जैसे देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x स्क्वायर, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से 3 कैंसिल होकर 2x बच जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से 3 कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab होना चाहिए, तो 2 इंटू 1/3 इंटू एक्स। तो देखिए 2 और a के जगह x है, इसका मतलब b के जगह रहा होगा 1/3, तो यहाँ पे 2ab के बाद प्लस b स्क्वायर भी होता है ना, तो 1/3 का होल स्क्वायर ये ऐड कर देंगे हम लोग, और इसको ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्लस 1/3 जैसे है वैसे लिख दीजिए। यहाँ तक तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया ही होगा। अब देखिए ये पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हो गया, यानी कि x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए प्लस 1/3 ये है -1/9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9, एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 3 9, तो यहाँ पे 3 - 1, तो ये क्या आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 - 1 2, 3 - 1 2 और नीचे है 9, तो 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर, यानी कि इस पूरे को √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग इतना चीज लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए नाउ I2 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 11/3 dx बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर की जगह हम लोग ये चीज लिख लेते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर। अब देखिए 11 यहाँ पे 3 कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा तो 3 3 9 dx बाई एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि ये तो कांस्टेंट है जैसे वैसे लिख दीजिए इंटू 1/, देखिए ये सेम टू सेम ये इसी फॉर्मूला पे है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पे x की जगह है x प्लस 1/3 और a की जगह है √2/3, तो 1/a, तो 1/a की जगह क्या लिखेंगे √2/3, तो √2/3, तो 3 के ऊपर चला जाएगा,
इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस वन बाई थ्री, एक्स प्लस वन बाई थ्री बाई ए की जगह क्या है रूट टू बाई थ्री, तो रूट टू बाई थ्री प्लस सी। ठीक है, अब देखिए थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो 11 बाई थ्री रूट टू टेन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन और नीचे है रूट टू बाई थ्री प्लस यहाँ पे देखिए ये I2 है ना, I2 है ये, इसलिए हम इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को C2 मान लेते हैं। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो I2 इक्वल टू आ गया 11 बाई थ्री रूट टू टेन इनवर्स 3x प्लस वन बाई रूट टू प्लस C2, ये निकल गया I2। अब I1 निकाल लेते हैं, सॉरी I1 नहीं I निकाल लेते हैं। I इक्वल टू है I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, यही है ना, देखिए कहाँ गया, I इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 का वैल्यू आया है 5/6 लॉग मॉड 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस C1। I1 का वैल्यू है 5/6 लॉग मॉड 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस C1। ठीक है, माइनस I2 का ये वैल्यू आया है 11 बाई थ्री रूट टू टेन इनवर्स 3x प्लस वन बाई रूट टू, और देखिए माइनस प्लस माइनस C2, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6 लॉग मॉड 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11 बाई थ्री रूट टू टेन इनवर्स 3x प्लस वन बाई रूट टू C1 माइनस C2। देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो C1 माइनस C2 को हम लोग कैपिटल C मान लेते हैं और यही आंसर है। क्लियर है बात, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है, बाकी बात कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7 बाई रूट अंडर x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 20 dx। तो I इक्वल टू क्या आ गया 6x प्लस 7 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x माइनस 9x प्लस 20, ये हो गया। अब करते हैं क्या कि इसको देखिए 6x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बाई डी एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखिए 6x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 9x का माइनस 9 प्लस बी। 6x प्लस 7 इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा 2ax माइनस 9a प्लस b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2a और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 6, यहाँ से a का वैल्यू आ गया 6/2 यानी कि 3। ठीक है, अब देखिए ये कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस 9a प्लस बी और यहाँ पे कांस्टेंट है 7, तो माइनस 9a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो माइनस 9 और a की जगह 3, तो माइनस 27 उधर जाएगा तो प्लस 27, तो 27 प्लस 7 ये हो जाएगा 34। b का वैल्यू आ गया 34, a का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, अब देखिए नाउ I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू इतना है ना, देखिए इस 6x प्लस 7 के जगह 6x प्लस 7 के जगह a इंटू 2x माइनस 9 प्लस बी रख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह इतना पूरा रख सकते हैं, तो a इंटू 2x माइनस 9 प्लस बी बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे तो देखिए a की जगह क्या है 3, तो 3 इंटू 2x माइनस 9 बाई रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब b की जगह है 34, तो यहाँ पे रखेंगे 34 dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखिए बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। i इक्वल टू, इसको अपने लोग i1 मान लेते हैं प्लस इसको अपना लोग i2 मान लेते हैं। सबसे पहले i1 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू 2x माइनस 9 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। इसको हम लोग t पुट कर लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू टी। देखिए इसको अगर टी पुट करते हैं तो ये पूरा ये ऊपर वाला मिल जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 9x का माइनस 9 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस 2x माइनस 9 dx की जगह, यानी कि इसके जगह हम लोग dt पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसके जगह पुट कर लिए dt बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 की जगह t पुट कर लिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी टू दी पावर 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो टी टू दी पावर माइनस 1/2 dt। ठीक है, I1 इक्वल टू, अब देखिए I1 इक्वल टू 3 टी टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस C1। ये हो जाएगा 3 इंटू, देखिए माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 3 6 इंटू टी टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2। तो t का वैल्यू क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और इस पूरे का पावर 1/2 रखने से अच्छा है कि रूट लगा दीजिए, बात तो एक ही है, प्लस C1। ये I1 निकल गया। अब I2 निकाल लेते हैं। I2 इक्वल टू क्या है, I2 इक्वल टू ये है पूरा, देखिए 34 dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, 34 dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2ab होना चाहिए, तो 2ab यहाँ पे लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इंटू 9x। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है x है, माइनस 2 ए की जगह x है, इसका मतलब b की जगह रहा होगा 9/2, तो प्लस 9/2 का होल स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, और ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये प्लस 20 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ना बात? अब देखिए ये हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9 का स्क्वायर 81 बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 20 माइनस 81/4। यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा एलसीएम, 4 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 माइनस 81, ये हो जाएगा यहाँ पे -1, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा -1/4, माइनस प्लस यहाँ -1/4। अब -1/4 को हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें? यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना I2 इक्वल टू, देखिए 34 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx बाई रूट अंडर, इसके जगह हम लोग लिख लेते हैं ये पूरा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होता है। तो देखिए ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा लग रहा है, जहाँ पे x के जगह है x माइनस 9/2 और a के जगह है 1/2। देखिए 34 कांस्टेंट है, जैसे है वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉग मॉड
x के जगह क्या रखेंगे, x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरा रखेंगे x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये I2 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 लगा देते हैं। देखिए I2 इक्वल टू आ गया 34 लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को ना कन्वर्ट करके ऐसा लिखे हैं, यानी कि इसके जगह तो ये हम लोग लिख ही सकते हैं, यानी कि इस पूरे की जगह हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यही ना है, ठीक है, प्लस C2। ठीक है, ये I2 निकल गया और यहाँ पे I1 निकल गया है। देखिए ये I1 निकल गया है। अब I निकाल लेते हैं, I इक्वल टू है I1 प्लस I2, I इक्वल टू है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। I1 के जगह क्या रख लेंगे, I1 का वैल्यू क्या है देख लेते हैं, 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1, 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1 प्लस I2 के जगह ये पूरा वैल्यू रख देंगे 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C2। ठीक है, I इक्वल टू 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस इसको लिख लेते हैं 34 लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब देखिए ये C1 है, सॉरी C1 प्लस C2, ये दोनों कांस्टेंट है, इसको ऐड करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट C रहा होगा। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 में है x प्लस 2 बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ भी ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर और क्वाड्रेटिक समझते हैं ना आप लोग। लीनियर इक्वेशन में होता है कि डिग्री 1 होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होता है। ठीक है, अगर ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक हो तो क्या करना है, x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन d इंटू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई dx प्लस b, x प्लस 2 a इंटू 4x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस b। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए x प्लस 2 4a माइनस 2ax प्लस b। ठीक है, देखिए हो गया x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2ax 4a प्लस 4b। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि माइनस 2a इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है 2 और यहाँ पे कांस्टेंट है 4a प्लस b, तो 4a प्लस b इक्वल टू आ गया 2। a की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस b इक्वल टू 2। देखिए 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया 2 इंटू माइनस 1, माइनस 2 आ गया, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4। a का वैल्यू आ गया माइनस 1/2, b का वैल्यू आ गया 4। नाउ I इक्वल टू ये क्या है, x प्लस 2 बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस 2 बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए x प्लस 2 के जगह हम लोग a इंटू 4 माइनस 2x प्लस b लिख सकते हैं, a इंटू 4 माइनस 2x प्लस b लिख सकते हैं बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए I इक्वल टू इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो a की जगह क्या है, माइनस 1/2, तो यहाँ a की जगह माइनस 1/2 लिखेंगे, बाहर निकाल लेते हैं 4 माइनस 2x बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस b की जगह क्या है, b की जगह है 4, तो 4 dx बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए I इक्वल टू इसको हम लोग I1 मान लेते हैं प्लस इसको हम लोग I2 मान लेते हैं। अब I1
को अलग अलग और I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। I1 है -1/2 4 - 2x बाई √4x - x² dx। इसको अपना लोग t पुट कर लेते हैं, ऊपर वाला मिल जाएगा। पुट 4x - x² इक्वल टू t। 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 माइनस x² का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x 4 - 2x dx इक्वल टू dt। देखिए ऊपर में है ना 4 - 2x dx, तो 4 - 2x dx की जगह dt पुट कर लेंगे बाई √4x - x² की जगह t पुट कर लेंगे। तो -1/2 √t, ये t टू दी पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो t टू दी पावर -1/2 dt। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 t टू दी पावर -1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 और नीचे भी 1/2 आएगा, तो नीचे 1/2 आ गया प्लस ये I1 है ना, इसलिए इसके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग C1 मान लिए। अब I1 इक्वल टू, देखिए ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा तो 2/2 कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ -1 यहाँ पे, तो माइनस, अब इस t के जगह क्या पुट करेंगे 4x - x²। अब पावर में 1/2 देने से अच्छा है कि रूट लगा दीजिए, यहाँ है ना पावर में 1/2 तो रूट लगा दिए प्लस C1। ये तो I1 निकल गया। अब I2 निकाल लेते हैं। नाउ I2 इक्वल टू क्या है, I2 इक्वल टू है 4 dx बाई 4x - x²। 4 dx बाई 4x - x²। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, 4x - x²। देखिए यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो x² प्लस में हो जाएगा और 4x माइनस में हो जाएगा, ठीक है माइनस। अब देखिए a² - 2ab, तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं इंटू ये x, तो देखिए 2x² a के जगह है ना x, तो यहाँ पे 2a, इसका मतलब b के जगह रहा होगा 2, तो यहाँ पे प्लस b² होना चाहिए ना, तो प्लस 2a² कर देते हैं, और चूंकि प्लस 2a² किए हैं तो माइनस 2a² भी करना पड़ेगा, ठीक है। 4x को हम लोग यहाँ पे 2 × 2 × x लिख लिए, अब उसके बाद प्लस b² कर दिए, फिर माइनस b² कर दिए। यहाँ तक समझ में आया, और इसके बाद तो कुछ है नहीं तो ऐसा ही रहने देते हैं। अब देखिए 4x - x² इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लोग x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये पहले आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये -x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस पूरे को हम लोग इतना चीज लिख सकते हैं। तो देखिए I2 इक्वल टू 4 dx बाई √2a² माइनस x - 2 का होल स्क्वायर, 2a² माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो है ये dx बाई a² - x² के जैसा नजर आ रहा है ना, dx बाई a² - x²। तो dx बाई a² - x² का क्या होता है, देखिए साइन इनवर्स x बाई a होता है, dx बाई √a² - x², इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 × साइन इनवर्स, यहाँ पे x की जगह क्या है x - 2 बाई a की जगह क्या है 2 प्लस I2 है, इसलिए हम लोग इसके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को C2 मान लेते हैं। I2 भी निकल गया, I1 भी निकल गया। अब देखिए नाउ I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 की जगह क्या पुट करेंगे, I1 की जगह यही चीज पुट करेंगे, -√4x - x² 4x - x² प्लस C1 प्लस I2 की जगह ये 4 साइन इनवर्स x - 2 बाई 2 प्लस C2। देखिए I इक्वल टू आ गया -4x - x² प्लस 4 साइन इनवर्स x - 2 बाई 2 C1 प्लस C2। देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो उस कांस्टेंट को हम लोग मान लेते हैं C। यही अपने लोग का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है x + 2 बाई √x² प्लस 2x प्लस 3। देखिए यहाँ भी ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो x + 2 इक्वल टू a × d x² प्लस 2x प्लस 3
बाई डी एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखिए x प्लस टू इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 और 3 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 प्लस b। x प्लस टू इक्वल टू 2ax प्लस 2a प्लस b। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2a और यहाँ पे x का कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2a को 1 के इक्वल करेंगे, 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है 2a प्लस बी, कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे 2a प्लस बी और यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है 2, तो 2a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, अब a की जगह क्या है, a की जगह है 1/2, यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा 1 यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो b इक्वल टू आ जाएगा 2 - 1 1। a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1 आ गया। नाउ i इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिएगा i इक्वल टू, देखिए i इक्वल टू क्या है x प्लस टू डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x प्लस टू डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए x प्लस टू की जगह हम लोग a इंटू 2x प्लस 2 प्लस बी पुट कर सकते हैं, a इंटू 2x प्लस 2 प्लस बी पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके जगह बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब i इक्वल टू देखिए इसको अगर अलग अलग करके लिखें तो a इंटू 2x प्लस 2 डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे b डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, i इक्वल टू इसको हम लोग i1 मान लेते हैं, या काम कीजिए ना a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर दीजिए, बाहर 1/2 आएगा। b का वैल्यू है 1, तो 1 को dx से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ dx ही बचेगा। अब इसको हम लोग i1 मान लेते हैं प्लस इसको हम लोग i2 मान लेते हैं, i1 i2 को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। i1 इक्वल टू है 1/2 2x प्लस 2 dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब नीचे वाले को पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा, देखिए पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 2x का 2 और 3 कांस्टेंट तो इसका 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो 2x प्लस 2 dx ऊपर है, इसके जगह हम लोग dt पुट कर लेंगे, 1/2 dt बाई रूट अंडर इस पूरे की जगह t पुट कर लेंगे तो रूट टी, 1/2 रूट टी यानी t टू दी पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो t टू दी पावर माइनस 1/2 dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c1, चूँकि i1 है इसलिए हम लोग c1 मान लिए। ठीक है, अब देखिए i1 इक्वल टू 1/2, देखिए माइनस 1/2 प्लस 1 ये होगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 2/1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल होके बचेगा सिर्फ 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस t के जगह हम लोग पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इसका पावर माइनस 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 पावर लिखने से अच्छा है कि रूट लगा दीजिए प्लस c1, ये तो i1 निकल गया। अब i2 को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ i2 इक्वल टू, i2 क्या है देखिए i2 यही है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए इस पूरे को हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है क्या, क्यों 2 इंटू 1 तो फिर से 2 ही हो जाएगा, और इंटू एक्स, देखिए 2a के जगह x, इसका मतलब b के जगह क्या रहा होगा 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर तो चाहिए ना, और 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये प्लस 3 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 3 माइनस 1 2, तो 2 को हम लोग रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए
इसके जगह हम लोग ये चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे I2 इक्वल टू डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की जगह ये लिख लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही इंटीग्रेशन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए I2 इक्वल टू लॉग मॉड एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस C2। ठीक है, I2 इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस, देखिए इसके जगह हम लोग ये चीज़ रख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C2। ये I2 निकल गया। अब I निकाल लेते हैं। I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू है I1 प्लस I2। नाउ I इक्वल टू I1 प्लस I2। I इक्वल टू I1 की जगह क्या पुट करेंगे, देखिए I1 की जगह पुट कर लेते हैं ये चीज़ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C1 प्लस I2 की जगह ये चीज़ पुट कर लेते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C2। ठीक है, I इक्वल टू देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस फिर ये लॉग एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए C1 भी कांस्टेंट है, C2 भी कांस्टेंट है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो इसके कांस्टेंट को हम लोग C मान लेते हैं और यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है बात, समझ में आया? आसान है ना? सही सही बोलिएगा, आसान है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 में है x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। देखिए यहाँ भी ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग करेंगे क्या कि x प्लस 3 को इसके इक्वल करेंगे a इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बाई डी एक्स प्लस बी। अब देखिए x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 2x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2 और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन तो 0 ही हो जाएगा प्लस b। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 2ax माइनस 2a प्लस b। ठीक है, अब देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 2ax। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2a और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो इस 1 को 2a के इक्वल कर लेते हैं, 2a इक्वल टू 1, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है माइनस 2a प्लस बी, माइनस 2a प्लस बी कॉन्स्टेंट है और इधर कांस्टेंट है 3, तो माइनस 2a प्लस बी ये 3 के इक्वल हो जाएगा। अब a की जगह 1/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे बचेगा -1, -1 उधर जाएगा तो +1, तो b इक्वल टू 3 + 1 ये हो गया 4। a का वैल्यू निकल गया 1/2, b का वैल्यू 4। नाउ i इक्वल टू क्या है x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब देखिए x प्लस 3 dx के जगह हम लोग इतना चीज़ पुट कर सकते हैं क्या, a इंटू 2x माइनस 2 प्लस बी, a इंटू 2x माइनस 2 प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको अगर हम लोग अलग अलग करते हैं तो ये हो जाएगा a की जगह क्या रख लेंगे, a की जगह रख लेंगे 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखने से अच्छा है बाहर 1/2 लिख लीजिए, 2x माइनस 2 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, प्लस अब इस b की जगह क्या रख लीजिए, b की जगह 4 रख लीजिए, तो 4 dx बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू, इसको हम लोग i1 मान लेते हैं प्लस इसको हम लोग i2 मान लेते हैं। अब i1 i2 को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। i1 इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है 1/2 2x माइनस 2 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। अब इसको हम लोग t पुट कर लेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 2x का डिफ्रेंसिएशन -2 और 5 कांस्टेंट है तो इसका 0, तो -2x माइनस 2 dx इक्वल टू क्या आ गया dt, यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग dt पुट कर लेंगे तो 1/2 dt बाई, और इस पूरे के जगह t पुट कर लेंगे तो t i1 निकल गया इतना। अब देखिए 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t, तो log mod t प्लस c1। अच्छा यहाँ पे काम कीजिए ना, t के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1, ये i1 निकल गया। अब i2 निकाल लेते हैं। i2 ये है, i2 इक्वल टू क्या है देखिए, ये है 4 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, 4 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। देखिए i2 इक्वल टू, सॉरी पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू, देखिए a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो -2 इंटू, यहाँ पे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 इंटू 1 फिर से 2 हो जाएगा इंटू एक्स। देखिए a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -2ab होना चाहिए, तो 2a की जगह x, इसका मतलब b की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे प्लस b स्क्वायर भी होगा, तो b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा -5, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू, इस पूरे के जगह हम लोग x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ठीक है। इसको हम लोग x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब -1 माइनस 5 -6 को हम लोग -√6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग इतना चीज़ लिख सकते हैं। तो लिखिए i2 इक्वल टू 4 इंटू dx बाई, इसके जगह हम लोग लिख लेते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग को एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, ये होता है 1/2a log mod x माइनस a बाई एक्स प्लस a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1/2a, तो जैसे यहाँ पे a है ना कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है √6, तो √6 log mod x माइनस a, तो x माइनस a की जगह x माइनस 1 माइनस √6 बाई x प्लस a, तो x की जगह x माइनस 1 प्लस a की जगह √6 प्लस यहाँ पे c2 लिख लिए, ठीक है। ये i2 है, i2 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे c2 लिख लीजिए। अब इस i2 और इस i1 के वैल्यू को, इस i1 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। नाउ i इक्वल टू i1 प्लस i2, तो i इक्वल टू i1 की जगह क्या पुट करेंगे, i1 की जगह ये पुट कर देंगे 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1, 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1 प्लस i2 की जगह ये पुट कर देंगे। देखिए 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2/√6 बचेगा ना, तो 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 बाई एक्स माइनस 1 प्लस √6 प्लस c2, ठीक है। तो आ गया क्या आंसर, देखिए 1/2 log mod एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस ये लिख लेते हैं 2/√6 log mod x माइनस 1 माइनस √6 बाई एक्स माइनस 1 प्लस √6। अब देखिए c1 भी कांस्टेंट और c2 भी कांस्टेंट है, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो उस कांस्टेंट को हम लोग c मान लेते हैं, यही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में है 5x प्लस 3 बाई √x² प्लस 4x प्लस 10। देखिए
ऊपर भी लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक। तो हम लोग 5x प्लस 3 को a इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बाई डी एक्स प्लस बी इसके इक्वल कर लिए हैं। अब देखिए 5x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू 2x एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 4x का 4 और 10 कांस्टेंट है तो इसका 0 प्लस b। अब देखिए 5x प्लस 3 2ax प्लस 4a प्लस b। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2a और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 5 तो 2a इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 5/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है 4a प्लस b और यहाँ पे कांस्टेंट है 3 तो 4a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 3। अब यहाँ पे a की जगह 5/2 रखिएगा ना तो 2 2 = 4 तो 5 इंटू 2 10 प्लस में उधर जाएगा माइनस में तो 3 माइनस 10 माइनस 7 b का वैल्यू आ गया -7। नाउ अब देखिए i इक्वल टू क्या है, i इक्वल टू इतना है, i इक्वल टू 5x प्लस 3 dx। तो देखिए 5x प्लस 3 की जगह हम लोग लिख लेंगे a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b, a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b बाई नीचे क्या है, नीचे है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर अलग अलग करते हैं तो देखिए a की जगह क्या रखेंगे 5/2 तो 5/2 2x प्लस 4 dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे -7 तो देखिए -7 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब देखिए i इक्वल टू इसको हम लोग i1 मान लेते हैं माइनस इसको हम लोग i2 मान लेते हैं i1 को अगर सॉल्व करेंगे i1 क्या है 5/2 2x प्लस 4 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। यहाँ पे अगर हम लोग इसको t पुट करें ना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को अगर t पुट कर लें तो ऊपर वाला मिल जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 4x का डिफरेंशिएशन 4 और 10 कांस्टेंट है तो इसका 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इस पूरे के जगह हम लोग डी टी पुट कर लेंगे 5/2 डी टी बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 की जगह t पुट कर लेंगे। ये i1 निकल गया। अब देखिए 5/2 रूट टी ये ऊपर जाएगा तो t टू दी पावर -1/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब 5/2 इसको अगर इंटीग्रेट हम लोग करेंगे तो t टू दी पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c1। देखिए i1 इक्वल टू 5/2 इंटू -1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1। अब यहाँ पे t के जगह पुट कर लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब -1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2 तो 1/2 को हम लोग रूट में भी तो लगा सकते हैं। बात तो एक ही हुआ ना, पावर में 1/2 लिखिए या रूट लगाइए, बात एक ही है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5/1 यानी कि 5 बचेगा। ये निकल गया i1। अब हम लोग i2 को सॉल्व कर लेते हैं। i2 क्या है देखिए i2 है ये है i2 7 dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 7 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब हम लोग करते हैं क्या कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू देखिए ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2ab होना चाहिए तो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 और यहाँ पे x तो देखिए 2a के जगह है x इसका मतलब b के जगह क्या है 2 तो यहाँ पे प्लस b स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और 2 का स्क्वायर ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और प्लस 10 जैसे है वैसे लिख दीजिए। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इस पूरे को हम लोग x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 10
और 2 का स्क्वायर 4, तो 10 माइनस 4 6, 6 को हम लोग लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग इतना चीज लिख सकते हैं। तो I2 इक्वल टू आ गया 7dx बाई रूट अंडर, इसके जगह हम लोग लिख लेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है। सेम इसी के फॉर्म में सेम ये भी लिखा हुआ है। तो 7 कांस्टेंट है, जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए लॉग मॉड x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरा लिख देंगे। और इस पूरा के जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी को हम लोग कन्वर्ट करके इतना लिखे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 लिख लेते हैं, प्लस चूंकि ये I2 है इसलिए हम लोग इसके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को C2 मान लिए। अब देखिए नाउ I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, देखिए यहाँ पे I इक्वल टू क्या है, I1 माइनस I2 है, सॉरी I1 माइनस I2 है, माइनस I2। तो देखिए I इक्वल टू I1 क्या निकला है, I1 निकला है, ये निकला है I1 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1 माइनस I2 ये निकला है 7 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस C2। I इक्वल टू 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 C1 माइनस C2। देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट की जाए तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, मान लेते हैं वो C है। यही अपने लोग का आंसर। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 24 में है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 हम लोग लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि 2 इंटू 1 तो फिर से 2 ही हो जाएगा, इंटू एक्स, ये x जैसे है वैसे लिख दे। देखिए 2 और यहाँ पे a के जगह a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे a की जगह x है, इसका मतलब b की जगह रहा होगा 1, तो प्लस 1 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर ऐड करेंगे तो 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस पूरे के जगह हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 2 माइनस 1, तो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, यानी कि इसके जगह हम लोग ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए dx बाई, इसके जगह हम लोग लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 बाई ए के जगह यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 बाई 1 तो 1 ही रहेगा। अब इसको मिटा देते हैं, tan इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह क्या है x प्लस 1 बाई ए के जगह तो 1 है तो नीचे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं, प्लस c, यही आंसर है। और ये किस ऑप्शन में है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ऑप्शन नंबर बी में, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 9x माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस था प्लस में हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर, और ये माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे करते हैं क्या कि माइनस, हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना ये 1 बन जाए, ये जो है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये 1 बन जाए। तो 4 अगर कॉमन लेते हैं, देखिए माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 4 था नहीं और 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 9/4 बचेगा ना, 9/4x। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए -4
एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे इंटू 9/4x। देखिए 2 इंटू ए के जगह x आ गया, इसका मतलब b के जगह रहा होगा 9/8, 9 इंटू 1 9, 4 2 8, 9/8। तो यहाँ पे हम लोग 9/8 का होल स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और 9/8 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। -4, अब इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, -9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, ठीक है, तो देखिए 4 इंटू इस माइनस को अगर अंदर ले जाते हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9/8 का होल स्क्वायर ये प्लस में आ गया और माइनस प्लस ये माइनस में हो गया, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसके जगह हम लोग इतना चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। देखिए dx बाई इस पूरे के जगह अंदर में रूट अंडर, देखिए 9x माइनस 4x स्क्वायर के जगह हम लोग इतना चीज लिख सकते हैं ना, ये पूरा चीज। तो 4 इंटू 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 में से 2 बाहर आ गया तो 1/2 dx बाई रूट अंडर 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये नजर आ रहा है क्या, जहाँ पे a की जगह है 9/8 और x की जगह है x माइनस 9/8। तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो देखिए 1/2 साइन इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे, x माइनस 9/8 बाई a की जगह क्या रखेंगे 9/8 प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 8x माइनस 9, 8x माइनस 9 बाई 9/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया क्या 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 बाई 9 प्लस c। ये किस ऑप्शन में है ये चेक कर लेते हैं। 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 बाई 9, यही है ना, देखिए 8x माइनस 9 बाई 9 यही है। ऑप्शन नंबर बी अपने लोग का करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बात। ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है।